तो हम लोग आज की वीडियो में फर्स्ट डेरिवेशन जो स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग दो लेंसेज यूज करते हैं और मैं इसका एक एक्सिस बना ले रहा हूं ये, और ये आपके पास फर्स्ट लेंस है और इस लेंस के पास ही मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा। तो ये मेरा आपके पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। कंपाउंड नेम है इसलिए इसमें दो लेंसेज यूज होंगे और एक लेंस हम इसको थोड़ा सा लार्जर फोकल लेंथ का यूज करेंगे और इस लेंस के पास आपका आईज होगा, इसके पास आईज होगा इसलिए इसका नेम है आईपीस लेंस। और इस लेंस के पास ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये कैसे किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मेन जो वर्क होता है वही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। तो अब देखते हैं कि इमेज इसका कहां फॉर्म हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास इमेज बनाने के लिए दो रे पास करते हैं। तो फर्स्ट रे हम लोग ले जाएंगे, ये पैरेलल जाएगी, तो ये कहीं पे आप फोकस से कट करते हुए आगे जाएगी। अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये जो रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये डाइवर्जन इसमें नहीं होगा, तो ये सीधे जाएगी और ये दोनों यहां मीट कर रही है। और रिफ्रैक्शन के बाद जहां मीट करेंगे इसका फाइनल इमेज बनेगा। तो इसका ये आपका फाइनल इमेज बन गया, ये आपका ए डैश और कितना बन गया आपका ये बी डैश। लेकिन क्या होगा, ये इसका पूरा फाइनल इमेज नहीं है। ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का फाइनल इमेज जो बनेगा वो आपका आईपीस से बनेगा। इसलिए हम लोग यहां से रेज और पास करते हैं, ये पैरेलल ले गई, ये जहां से काट करेगी इसका फोकस हो जाएगा किसका, आईपीस का। एक से बनती नहीं है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा सेकंड वाले की, तो सेकंड रे ले जाएंगी, तो ये आपका इस तरीके से जाएगी। तो ये कहीं पे मीट नहीं करेगी, तो इसको वर्चुअली कहां मिलाना पड़ेगा, आपको पीछे वर्चुअली मिलाना पड़ेगा और ये वर्चुअली जाके यहाँ पे कट करेगी। जहां पे ये कट कर रही है ये आपका फाइनल इमेज है, और ये फाइनल इमेज देखोगे तो ये बड़ा साइज है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और जो इमेज आपका बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है, मतलब मैग्नीफाइड करके दिखाया। अब हम लोग ये देखते हैं कैलकुलेशन में, ये देखते हैं कि वर्चुअली क्यों बना यार। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये इसका इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इसका फोकस आपका होता है यहाँ पे एफ ई, इसका फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, केस नंबर कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6 है, और केस नंबर 6 में ऐसे सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होता है तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो अब इधर देखिए इसको मैग्नीफाइंग पावर निकालते कैसे हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो एम से डिनोट करते हैं। ये मैग्नीफाइंग पावर निकालने का तरीका, ये छोटा सा तरीका होता है कि आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज और ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इमेज आपका ये है, देखो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है आईपीएस के ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये आपका मैं मान लेता हूं बीटा, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये कितना ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है आपका ऑप्टिकल सेंटर पे आईपीएस की, ये मैं मान लेता हूं अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है एक्चुअली वो tan बीटा अपॉन tan अल्फा होता है। ये आपका हो गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। कहीं पे अगर आपके पास बीटा अपॉन अल्फा लिखा है तो एंगल छोटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके साथ चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा tan बीटा और tan अल्फा। tan बीटा हमको निकालना है, तो tan बीटा अगर ट्रायंगल देखिए बी डैश ओ डैश और ए डैश में, तो tan बीटा परपेंडिकुलर कितना है आपका ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन इसका बेस कितना है आपका बाबू ए डैश ओ डैश, ठीक है। परपेंडिकुलर ये आपका बीटा निकल गया। अब मेरे को अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए हम लोग देखेंगे बी ओ डैश और आपके पास ए, इसमें आप tan अल्फा लो, tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना आएगा आपका ए बी, और इसका बेस कितना हो जाएगा बाबू ओ डैश से ए, ओ डैश से ए। अब फाइनली हम लोग और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये ऊपर चला जाएगा ओ डैश ए अपॉन ए डैश ओ डैश। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और देखते हैं यार, अगर आप ट्रायंगल के लिए बात करें, कौन कौन से ट्रायंगल में अगर बात करें हम लोग, ट्रायंगल अगर बात करें बी ओ ए में और ए डैश बी डैश ओ में, ये दोनों एंगल आपका सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये 90 डिग्री और इसमें 90, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों आपका हो जाएगा क्या, सिमिलर। और ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो आप ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा।
इस तरीके से आपका हो जाएगा ओ और ए डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका ओ ए, और ये इसका इमेज था ये वाला, तो ये हो जाएगा वी नॉट, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो ये हो जाएगा यू नॉट। तो अब आप ओ और ए डैश को लिख सकते हो वी नॉट, ये आपका राइट साइड है तो प्लस वी नॉट, और ओ ए आपका लेफ्ट साइड है तो इसलिए हम लोग इसको माइनस यू नॉट, तो फाइनली आ जाएगा ये माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब आगे आ जाओ, ओ डैश और ए, ओ डैश यहां पे है आपका और ए यहां पे है, तो लेटेस्ट करेंगे कि ये देखो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास ही रखा जाता है, तो हम लेटेस्ट कर लेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये वो लीस्ट डिस्टेंस पे रखा गया, तो ये आपका डी हो जाएगा, और राइट लेफ्ट साइड है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी, ये मैंने लेटेस्ट किया कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो डी डिस्टेंस पे रखा गया। और ए डैश और ओ डैश, ए डैश और ओ डैश, ये इसके लिए जो ये इसके लिए जो होगा वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा आईपीएस के लिए, तो ये यूई हो जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड है तो माइनस हो जाएगा यूई, ये आपका कैंसिल हो गया। एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और इंटू डी और 1 अपॉन यूई। मेरे पास लेंस फॉर्मूला हमारे को मालूम है, वी नो दैट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लेकिन मैं आईपीएस के लिए लिख रहा हूं, आईपीएस के लिए आईपीएस हो जाएगा, और आईपीएस का जो इमेज बन रहा है वो फाइनली यहां बन रहा है वीई, ये लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा वी माइनस, और इसका ऑब्जेक्ट जो है ये है आपका, ये भी लेफ्ट साइड है तो इसका ऑब्जेक्ट माइनस होगा आपका यूई माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वी और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यूई। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये डी है, इसके 1 अपॉन यूई की प्लेस पे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी राइट कर सकते हो, तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वीई, मैं डी को अंदर भेज दे रहा हूं, तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन वी, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, किसके लिए, ये आपका डेरिवेशन नंबर फर्स्ट था। लेकिन सेकंड जो आता है वो टेलीस्कोप का भी आता है, कि टेलीस्कोप में दो होता है, एक रिफ्रैक्टिव जिसको एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, और सेकंड आपका रिफ्लेक्टिंग होता है, तो हम लोग डेरिवेशन हमारे सिलेबस में वो आपका है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो सेकंड डेरिवेशन हम लोग बनाते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इसका इमेज पास लाके दिखा देता है, बड़ा नहीं करता है, इमेज को पास ले आता है, ये टेलीस्कोप का मेन फंक्शन है। इसका डायग्राम बनाते हैं, इसमें पहला जो लेंस होता है वो छोटा नहीं रखते, बड़ा लेंस रखते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रे जाके कंसंट्रेट हो, उसका रिजोल्यूशन ज्यादा हो और ज्यादा क्लियर इमेज बने। तो ये मैं पहला जो लगा रहा हूं, ये मैं बड़ा लेंस लगाता हूं, और ये ऑब्जेक्ट, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत दूर है, कोई प्लेनेट है बहुत दूर है, क्योंकि इस टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज देखी जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट के पास ये लेंस है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और सेकंड लेंस लगाएंगे थोड़ा सा छोटे, और इसका ऑप्टिकल सेंटर वो डैश होगा, यहां पे आपके पास आईज होगा, आईज है इसलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग आईपीस लेंस, आईपीस लेंस रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इमेज को हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है, कहां पे फाइनली इमेज बनेगा, है तो ये बहुत दूर, ये कहां पे है, एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से है, अगर कोई रेज मान लो आ रही है, इंफिनिटी की रेज कोई भी आएगी, तो ये मान लो यहां पे आपके पास कर रही है, यहां पे, और एक आपका मान लो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये सीधे जाएगी, और तुम्हें अगर पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आती है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस से बनेगा, केस नंबर फर्स्ट कॉन्वेक्स का, तो ये आपका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, यहां से जो डिस्टेंस होगी वो इसकी फोकल लेंथ पे होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के एफ नॉट, और इसके लिए एज ए इमेज काम करेगा यूई, इसके लिए। अब ठीक है, अब मैं फिर पैरेलल ले जाऊंगा, तो ये पास होगी कहां से, एफ ई से, एक रे से हमारा बनता नहीं क्या डायग्राम या इमेज जिसको बोलते हैं, तो सेकंड रे हम लोग यहां से पास करेंगे तो सीधे निकल जाएगी, तो ये मिलेगी नहीं, तो वर्चुअली हमको मिलाना पड़ेगा, और ये वर्चुअली हम लोग मिलाए तो यहां पे जाके मीट करेगा, और ये आपका इमेज बन गया ए डैश, और ये बन गया आपका बी डैश, और इसको मैं मान लेता हूं ए बी,
ये मान लो। अब इसका भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाला है, इसका एक्चुअली इसका मैग्नीफाइंग पावर आएगा कितना, देखिएगा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही होता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये होता है, ठीक है। बीटा अल्फा वही बनेगा, एक इमेज जो होता है, इमेज जो है आईपीस के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको मैं मान लेता हूं बीटा, और ऑब्जेक्ट जो है आईपीएस पे जितना एंगल बनाता है उसको अल्फा। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, तो चाहे इससे बना इससे बना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं मान लेता हूं इसी पे बना रहा है, लेटेस्ट कर ले रहा हूं अल्फा। अगर ये अल्फा है तो आपका ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा tan बीटा लूंगा तो tan बीटा क्या होगा, अगर ट्रायंगल बात करो ए ओ डैश और बी में tan बीटा लूंगा, tan बीटा परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, और बेस कितना है बाबू ए ओ डैश, ठीक है। अब अगर मैं tan अल्फा लूं तो tan अल्फा अगर बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये भी ए बी है, किस ट्रायंगल में ले रहा हूं ए ओ बी में, tan अल्फा लूंगा तो परपेंडिकुलर आपका ए बी, और उसके बाद आपका बेस कितना है बाबू, बेस जो है आपका ओ से लेके ए तक, ये ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए अपॉन ओ डैश ए, ये आ गया आपका। अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ओ ए ओ से ए, एफ नॉट आपका राइट साइड है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ओ डैश ए आपका लेफ्ट साइड है तो ये माइनस लिया जाएगा। अब देखो सिमिलरली जैसे वी नो दैट फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो हम लोग आईपीएस के लिए बात करेंगे, आईपीएस के लिए एफ ही हो जाएगा, ई फॉर आईपीएस, और इसका फाइनल इमेज यहां बना है, तो ये आपके किस साइड है बाबू, ये आपके पास लेफ्ट साइड है, तो ये हम लोग माइनस लेंगे v, और इसका ऑब्जेक्ट भी आपका लेफ्ट साइड था तो ये भी हम लोग माइनस लेंगे, तो 1 अपॉन एफ ई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वी, और ये आपका 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू की वैल्यू ये वैल्यू इसमें पुट कर देते थे, m इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन यू की वैल्यू है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी, और थोड़ा सा आ जाओ इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट, और एफ ही हम लोग यहाँ पे अगर बाबू कॉमन ले लें तो यहाँ 1 ही बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या एफ ई अपॉन वी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, मैग्नीफाइंग पावर का ऑफ टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।